हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ फिर से एक पेपर कटिंग शेयर करने वाली हूँ कटोरी ब्लाउज़ का। वो भी हैवी साइज़ में है। ये चेस्ट है इसकी 40 साइज़ की। ये माप का ब्लाउज़ है। इसका मेजरमेंट लेके मैं आपके साथ पेपर कटिंग शेयर करूँगी, वो भी सिंपल आसान तरीके से। बिल्कुल भी आपको समझ में आ जाएगा इस तरीके से। तो हाँ, सबसे पहले हमें बैक साइड से हमें लेंथ लेनी है। तो लेंथ लेने के लिए ब्लाउज़ को अच्छे से हमें रख लेना है और इंची टेप को हमें शोल्डर की तरफ से रख कर देखना है। तो उसकी लेंथ है 13 इंच, तो उसमें मैंने 1 इंच ऐड करना है, 14 इंच आता है। तो अब हमें चेस्ट का 1/4 देखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ से थोड़ी सिलाई निकली हुई है ब्लाउज़ की। तो यहाँ से हम इंची टेप को अच्छे से पकड़ेंगे और जहाँ से हुक लगाते हैं हम उस तरफ से थोड़ा सा खींच कर देखेंगे। तो यहाँ पे आता है चेस्ट 10 इंच, तो मतलब इसका 1/4 10 इंच आता है। तो ये 40 साइज़ का ब्लाउज़ है। और अब हम 10 में हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा करेंगे, तो मतलब 11.5 इंच हमें इसकी चेस्ट लेनी है। तो पेपर पे हम एक्स्ट्रा 1 इंच बढ़ाकर लेंथ लेंगे। 13 है तो 14 लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 निशान कर लिए हैं 14 पे। अब हम यहाँ पे एक सीधी लाइन लगा लेंगे। बिल्कुल भी आसान होता है पेपर कटिंग, बिल्कुल भी इजी होता है। जो बिगनर्स है उनके लिए बहुत ही अच्छा है पेपर कटिंग। आप जितना करोगे उतना अच्छा है, क्योंकि हम पैटर्न कितने भी खरीद ले उसका कोई मतलब नहीं, हमें खुद को पैटर्न बनाना आना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे लेंगे शोल्डर। शोल्डर गिनने का आपको देख सकते हो, मैंने 2.5 इंच छोड़कर शोल्डर गिनना है हमें। तो 5.5 इंच आता है। तो हमें आधा इंच सिलाई में जाता है, वो आधा इंच पकड़ के हमें 6 इंच पर निशान लगा लेना है। अब यहाँ पे मैं 2 निशान लगा लूँगी 6 इंच पर। इसके बाद हम आर्मोल हमें गिनना है। तो माप के ब्लाउज से हम किस तरह से आर्मोल गिनना चाहिए, बैक साइड से हम आर्मोल गिनना चाहिए। ब्लाउज़ को अच्छे से रखेंगे, स्लीव्स की तरफ से एकदम सीधा रख लेंगे। उसके बाद में हम इंची टेप को जहाँ से हमने स्लीव्स जॉइन की हुई है वहाँ पे हम इंची टेप को रखेंगे और सीधे ऐसे इंची टेप को लेके जाएंगे और देखेंगे जहाँ से हम स्लीव्स एंड होती है सिलाई की, तो वहाँ पे आता है 5.5 इंच। क्योंकि सिलाई में आधा इंच जाता है, तो 5.5 इंच आता है आर्मोल। तो हमें आर्मोल में 5.5 इंच पे निशान लगाना है, या आप 5.25 इंच पे भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने यहाँ 5.5 या 5.25 तक ले लूँगी मैं यहाँ पे। तो अब हमें चेस्ट का 1/4 लेना है। तो चेस्ट है 40 इंच की, तो 10 इंच का सबसे पहले निशान लगा लेंगे। उसके बाद में हमें 1.5 इंच का मार्जिन चाहिए। आप हर साइज़ में 1.5 या 2 इंच तक मार्जिन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि किसी को एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए होती है, तो इसलिए ज़्यादा बढ़ा के लेना पड़ता है। अब यहाँ पे भी हमने एक बॉक्स ऐसा बना लिया है। उसके बाद हमें पीछे का आर्मोल जो है उसका हमें निशान लगाना है। तो सबसे पहले हमने 11.5 इंच पे ऊपर निशान लगाया है, तो नीचे हम 11 इंच पे रखेंगे, क्योंकि नीचे से मैं आधा इंच कम ही लेती हूँ। तो यहाँ पर भी हमें एक लाइन बना लेनी है तिरछी। इस तरह से अब यहाँ पे आर्मोल का शेप देना है। तो हमें 1.5 इंच या 1.25 इंच पे हम निशान लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे 1.25 इंच पे निशान लगा रही हूँ और आधा इंच में अंदर की तरफ से निशान लगाऊंगी, अंदर का आर्मोल। तो ये फ्रंट और बैक दोनों भी पार्ट में निकाल रही हूँ, इसलिए हमें दो तरफ के आर्मोल निकाल लेने हैं। इस तरह से मैंने जो आर्मोल का शेप है उसे दे देना है।
अंदर की तरफ शेप देते समय हमें शोल्डर की तरफ से थोड़ा 1 या 2 पॉइंट से हमें अंदर की तरफ से लेना है। तो ब्लाउज़ की चेस्ट किसी भी साइज़ की हो, आपको खुद को ब्लाउज़ का पैटर्न कट करना आना चाहिए। क्योंकि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा बिगनर्स हो आप, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेपर कटिंग करेंगे तो आपको बिल्कुल भी आसान तरीके से पैटर्न बनाना आप सीख जाओगे। तो यहाँ पे शोल्डर की तरफ से मैंने 2.5 इंच और नीचे की लेंथ ली है मैंने गले की 5.5 इंच। अब मैंने नीचे से भी 2.5 इंच लिया है, उसका मैं एक बॉक्स रेडी कर लूँगी। अगर आपने क्लास किया हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप बिगनर्स हो, आप अगर क्लास नहीं कर सकते हो, तो मेरा वीडियो देखकर आप आसानी से पेपर की कटिंग किस तरह से की जाती है वो आप आसान तरीके से सीख जाओगे। इसलिए आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं अपने चैनल पर हर साइज़ के ब्लाउज़ की पेपर कटिंग और स्टिचिंग मैंने शेयर करती रहती हूँ। जिस तरह से जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत ही आसान रहेगा और वो भी आपको समझ में आएगा, इस तरह से मैं यहाँ पर बताती हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को पसंद आए तो यहाँ पे मैंने आगे से क्रॉस पट्टी के लिए 3.5 इंच और पीछे से 2.5 इंच लिया है। पहले हम यहाँ पे एक सीधी लाइन बना लेंगे। उसके बाद हमें 1 इंच बढ़ा कर लिया है, तो वहाँ से हम क्रॉस पट्टी का शेप दे देना है। जितना आप पेपर कटिंग करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। ये मैं बिगनर्स के लिए कह रही हूँ, क्योंकि हम जितने भी पेपर कटिंग करेंगे ना, तो उतना ही हमारा हाथ साफ़ हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, जो कटोरी कैसे गिननी है वो बता रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे कटोरी है 5.25 इंच की कटोरी है। यहाँ पे 5.5 या 5.25 इंच के आती है। सिलाई में हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे, तो मैंने यहाँ पे 5.25 इंच पे निशान लगाया है। 2 निशान मैंने यहाँ पे लगा लिए हैं। कटोरी का शेप देने का बहुत ही आसान तरीका है। जो 1.25 इंच पे एक और एक 2.25 या 2.5 इंच पे मैंने आर्मोल की तरफ से लिया था वो। अब हमें ये चारों निशानों को एक कर लेना है। आप देख सकते हो कितना अच्छा फिनिशिंग के साथ कटोरी का शेप निकल कर आया है। अब मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ पेपर को, जो हमें पूरे पार्ट निकल के आएंगे। तो यहाँ पे फ्रंट और बैक साइड का पार्ट मैंने किया हुआ है, तो आपको बार बार पेपर कटिंग करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप जो साइज़ का ब्लाउज़ आपको सीना है, अगर वही कस्टमर आपके पास आता है बार बार ब्लाउज़ डालने के लिए, तो आप इसी पैटर्न को आप यूज़ करके उनके ब्लाउज़ सिल सकते हो। अगर नया कोई पैटर्न आए, नया कोई चेस्ट का हैवी साइज़ या कम चेस्ट वाले कस्टमर आते हैं, तो आपको अलग से पेपर पैटर्न कट करना है और उसको आपको उसी तरह से रखना है। क्योंकि वो अगर आपके पास नेक्स्ट टाइम में वो गिराइक आता है आपके पास, तो वही आप ब्लाउज़ पीस उनको अच्छा बैठता है तो वही आप पैटर्न यूज़ करना। तो यहाँ पे अब मैं बैक पार्ट कट कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट में मैं कटोरी और क्रॉस पट्टी और साइड पीस को कट कर लूँगी। अब गले की तरफ से मैंने यहाँ पे कट कर लेना है कटोरी का जो गले का साइड है वो। उसके बाद अच्छे से हमें कटोरी का जो आकार है उसको कट कर लेना है। अंदर का आर्मोल हमें फ्रंट पार्ट में लगेगा, तो उसको कट कर लेना है। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको को समझ में आया है कि नहीं मेरा वीडियो, और हेल्पफुल है कि नहीं आपके लिए, मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। अब यहाँ पे कटोरी है, ये कटोरी हमें बढ़ानी है, तो हम किस तरह से बढ़ाएंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे दूसरा पेपर लिया हुआ है और उस पर मैंने आधा इंच पर एक निशान लगा लिया है, जहाँ पे मैं कटोरी इस तरह से रखूँगी। आप देख सकते हो गले की तरफ से मैंने रखा है। नीचे की तरफ से हमें करीबन 2 इंच बढ़ाना है। अगर हैवी साइज़ है तो हमें 2 सवा 2 इंच बढ़ा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2.25 इंच या 2 इंच पे मैं यहाँ पे बढ़ाऊँगी।
अब हमें यहाँ पे कटोरी को जिस तरह से हमने रखा है उसी तरह से हमें उसको ड्रॉ करते जाना है। बहुत ही आसान तरीका है कटोरी बढ़ाने का। हर एक के अलग अलग तरीके होते हैं। मेरा तरीका ये मेरा अनुभव है। मुझे अब 16 या 17 साल हो गए हैं ब्लाउज़ सीखने को, और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा रहा है। ये कटोरी बहुत ही अच्छी बैठती है, आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। अब मैंने यहाँ पे दोनों का सेंटर निकाला है और नीचे से मैं यहाँ पे लूँगी 2.5 इंच पर। उसके बाद हमें इन दोनों को एक सीधी लाइन बना लेनी है। सबसे पहले मैं चेक करूँगी कि सेम आया हुआ है कि नहीं। अगर कम ज़्यादा रहा तो हमें इसको सेम करके लेना है और दोनों को हमें इस तरह से एक लाइन बना लेनी है। देख सकते हैं आप कितने आसान तरीका है कटोरी बनाने का। बहुत ही आसान और बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगा इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे कटोरी कट कर लूँगी। मुझे ब्लाउज़ सिलते समय अब करीबन 17 साल हो चुके हैं, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और जितने भी गिराहक मेरे पास आते हैं उनको मेरी कटोरी बहुत ही अच्छी बैठती है और मेरा ब्लाउज़ भी उनको बहुत अच्छा बैठता है फिनिशिंग के साथ। तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी कटोरी निकली है। अब मैं यहाँ पे 1.5 इंच हमें नीचे से लेना है और 2.5 इंच ऊपर से, और हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। आप कटोरी का शेप बहुत अच्छा आता है। तो अब मैं इस पैटर्न को कपड़े पर कट कर रही हूँ। ये कॉटन का ब्लाउज़ पीस है, ये काट पदर की साड़ी है और ये वाइट कलर में है। तो अब मैं इसके अस्तर को कट कर लेना है। अस्तर को कट करने के बाद मैं यहाँ पे ब्लाउज़ पीस पर रखूँगी और पूरा कट कर लूँगी। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना।